किडनी महत्वपूर्ण अंग हैं जो अपशिष्ट को छानने, तरल पदार्थों को संतुलित करने और रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब किडनी की कार्यक्षमता कम हो जाती है, तो शरीर अक्सर शुरुआती चेतावनी संकेत भेजता है जो हमेशा गुर्दे के पास नहीं होते। शरीर में दर्द जो गुर्दे की क्षति का संकेत हो सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार गुर्दे की क्षति के शुरुआती संकेतों और लक्षणों की पहचान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय पर पता लगाने से क्रोनिक किडनी रोग की प्रगति को काफी हद तक धीमा किया जा सकता है। कम झांत लेकिन महत्वपूर्ण शुरुआती संकेतों में से एक है शरीर में होने वाला अस्पष्टीकृत दर्द, खासकर पीठ के निचले हिस्से, पैरों या बगल में। इन सूक्ष्म चेतावनी संकेतों को जल्दी पहचानने से त्वरित हस्तक्षेप और गुर्दे के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। 1. पीठ के निचले हिस्से, फ्लैंक क्षेत्र। गुर्दे की क्षति के सबसे आम और सुप्रसिद्ध लक्षणों में से एक है पीठ के निचले हिस्से में दर्द, विशेष रूप से पार्श्व क्षेत्र में, जो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर आपकी निचली पसलियों और कूल्हों के बीच का क्षेत्र होता है। दर्द कैसा महसूस होता है? पीठ के एक या दोनों तरफ सुस्त दर्द महसूस होना, तेज चुभने वाला दर्द जो लहरों के रूप में आता है, विशेषकर गुर्दे की पथरी के साथ। दर्द जो आराम करने या मुद्रा में परिवर्तन करने से ठीक नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? जब गुर्दे में सूजन, संक्रमण, रुकावट जैसे कि गुर्दे की पथरी या हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है, तो वे दर्द पैदा कर सकते हैं जो पीठ तक फैल जाता है। इस असुविधा को अक्सर मांसपेशियों में दर्द समझ लिया जाता है, लेकिन गुर्दे का दर्द आमतौर पर मालिश, आराम या स्ट्रेचिंग से ठीक नहीं होता है। तो पेट। हालांकि पेट दर्द हमेशा सीधे तौर पर किडनी से जुड़ा नहीं होता, फिर भी यह किडनी की किसी अंतर्निहित समस्या का संकेत हो सकता है। गुर्दे उदर गुहा के पिछले हिस्से में स्थित होते हैं और संक्रमण या रुकावट जैसी समस्याएं दर्द को आगे की ओर बढ़ा सकती हैं। 3. कमर और श्रोणि क्षेत्र। गुर्दे से निकलने वाला दर्द कमर या श्रोणि क्षेत्र तक भी फैल सकता है। यह गुर्दे की पथरी या गंभीर संक्रमणों में विशेष रूप से आम है। कुछ मामलों में दर्द तेज, अचानक हो सकता है और इसके साथ मतली, बुखार या पेशाब के रंग में बदलाव भी हो सकता है, जो किसी गंभीर अंतर्निहित स्थिति का संकेत देता है। 4. पैर, टखने और पंजे। यद्यपि गुर्दे पेट के ऊपरी भाग में स्थित होते हैं, लेकिन पैरों में दर्द या निचले अंगों में बेचैनी भी गुर्दे की समस्याओं का संकेत हो सकती है, विशेष रूप से द्रव प्रतिधारण या उन्नत गुर्दे की बीमारी से जुड़ी तंत्रिका शिथिलता के कारण। दर्द कैसा महसूस होता है? पिंडलियों या जांघों में दर्द या ऐंठन, टखनों या पैरों में सूजन और जकड़न, पैरों में जलन या झुंझुनी महसूस होना ऐसा क्यों होता है? जब गुर्दे शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ और अपशिष्ट को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाते, तो पैरों और पंजों में सूजन, एडिमा हो सकती है। इसके अलावा यूरेमिक न्यूरोपैथी, जो रक्त में वसा के जमाव के कारण होने वाली एक तंत्रिका संबंधी स्थिति है, निचले अंगों में दर्द या सुन्नता पैदा कर सकती है। 5. छाती और पसलियों का क्षेत्र। कुछ मामलों में गुर्दे की क्षति छाती या पसलियों में दर्द का कारण बन सकती है। हालांकि यह सीधे गुर्दे के कारण नहीं होता है, यह अक्सर संबंधित जटिलताओं जैसे कि द्रव का जमाव, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन या पेरिकार्डिटिस, गुर्दे की विफलता के कारण हृदय की परत की सूजन से उत्पन्न होता है। दर्द कैसा महसूस होता है? छाती में दबाव या जकड़न, पसली के पिंजरे के नीचे दर्द, सांस लेने या लेटने से होने वाली बेचैनी। इन 5 संकेतों को नजरअंदाज न करें। जय हिंद, जय भारत।